एग्जाम प्रो में आज की इस वीडियो में हम भाई साइंस एचएससी के द्वारा जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। हमने भाई इससे पहले फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं और आज हम क्या है भाई केमिस्ट्री का सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो केमिस्ट्री के भाई जितने भी क्वेश्चंस एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको कर रहे हैं। इससे पहले भाई 78 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 79 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लीजिए भाई बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। गौर फरमाइएगा। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है भाई सुरेश गुज्जर, स्वागत है भाई आपका। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा भाई? सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी। क्षारीय ऑक्साइड क्या कहते हैं भाई इसको? क्षारीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, और अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? जल। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये टी क्वेश्चन। बताइए डैश का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है? किस चीज का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का आएगा, मतलब पीवीसी का आएगा, बेकेलाइट का आएगा, यूरिया, फार्मर डी हाइड्रेट रेजिन का आएगा, या फिर इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई। गौर फरमाइएगा। तो इसका जो आंसर है किसका उपयोग रंग और रोगन बनाने के लिए किया जाता है भाई? ऑप्शन है सी आएगा, यूरिया फार्मल डी हाइड्रेट रेजिन। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। क्या आएगा? सी। लीजिए इस प्रकार से 1 मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ठीक है, और ठीक है देखिए 1 मिनट दीजिए भाई। देखिए ध्यान से, यहाँ सी लिख रखा है बट 1 मिनट भाई। ओके, गौर फरमाइएगा भाई। देखो इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी। ठीक है, यहाँ पे भले ही सी लिख रखा हो। देखिए रंग और रोगन पेंट में ग्लिप्ट का प्रयोग किया जाता है, और ग्लिप्टल एक प्रकार का रेजिन है। इसमें रंग और रोगन उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाने वाले गुण होते हैं, जैसे कि ताजगी और तेज। तो भाई इसका आंसर क्या रहेगा भाई? गौर फरमाइएगा, सी नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी स्क्रीन पर भाई। ओके, गौर फरमाइएगा। उसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डैश गैर धातु का एक उदाहरण है? तो बताइए भाई कौन सा एक गैर धातु का उदाहरण है? सल्फर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, या फिर लोहा है? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? डैश एक गैर धातु का उदाहरण है। तो कौन सा है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, सल्फर। क्या है? सल्फर, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सल्फर एक गैर धातु का उदाहरण है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा ओके किस चीज के हैं भाई? धातु के हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो बताइए Cl, He और Zn या फिर F। तो आपको पता होना चाहिए Zn क्या होता है भाई? जस्ता होता है, और Cl क्या होता है? क्लोरीन होता है, F क्या होता है? फ्लोरीन होता है, और He क्या होता है? हीलियम होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो धातु है? तो धातु कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। जिंक। जिंक क्या है भाई? एक जिंक नहीं, सॉरी, जस्ता। क्या है भाई? जस्ता। पॉइंट भी नोटेड। Zn क्या है? जस्ता। देखिए जस्ता एक धातु है, जबकि Cl क्लोरीन और F क्या है? फ्लोरीन अधातु है, और हीलियम एक क्या है भाई? नोबल गैस है। क्या है? एक नोबल गैस है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स क्या है भाई? बॉक्साइट डैश की एक एक्स है? एल्यूमिनियम की, जिंक की, मैग्नीशियम की, या फिर निकल की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए किस चीज की है ना? तो किस चीज की है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, एल्यूमिनियम का एक एक्स है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर देखिएगा बॉक्स है ना। इसका जो सूत्र है क्या है? Al2O3 2H2O। एल्यूमिनियम का एक एक्स है। एल्यूमिनियम का उत्पाद बेयर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें बॉक्साइड को वही एल्यूमिनिया में प्रक्षित किया जाता है, फिर एल्यूमिनिया को पिघलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी का नाम बताइए। क्या आएगा भाई? योगी का नाम। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा डिप्टी रेंजर एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। Na2C2O3। ठीक है, इस यौगिक का नाम बताना है। नेम ऑफ कंपाउंड क्या है? सोडियम थियो सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा, सोडियम
थियोसल्फेट। क्या आएगा भाई, देखिए इस प्रकार से कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म से रजत हेलाइड्स को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जल में क्लोरीन और बारी धातुओं को हटाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? यहाँ पे क्या पूछिए भाई, मध्यम, मॉडरेट। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मॉडरेट, है ना, रिएक्टिव? कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, या फिर आयरन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, आयरन। क्या है भाई, आयरन। ओके, इस प्रकार क्या रहेगा भाई, डी आएगा। देखिए इस प्रकार से ये प्रकृति में कभी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती, जबकि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पृथ्वी की परत में पाए जाते हैं। विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु कौन सी है भाई? ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लेटिनियम आएगी, सोना आएगी, हीरा आएगी, या फिर लोहा आएगी। ये जो क्वेश्चन है आज सेकंड टाइम में आया है, और एचएससी के द्वारा भाई पीजीटी जियोग्राफी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। विश्व में सबसे अधिकतम कठोर वस्तु कौन सी है भाई? हीरा है, डायमंड। क्या है भाई, हीरा। ओके, और ये किस चीज का वो है भाई, है ना, कार्बन का अप रूप होता है। और ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है भाई, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। बिजली कड़कने के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो बताइए भाई, कौन सी का होता है? नाइट्राइड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है भाई, आपकी स्क्रीन पर लीजिए, बताइए। ग्लास नीम के मिश्रण से बनाया जाता है। किसके मिश्रण से बनाया जाता है भाई? क्वार्टेज तथा माइका, रेत और लवण, रेत और सिलिकेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। पीजीटी मैथ्स के पेपर में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्लास बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? रेत और किस चीज़ का भाई? सिलिकेट का। किसका? रेत और सिलिकेट का। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। अशोक, स्वागत है भाई, अभी आपके कमेंट दिखे हैं। ठीक है, ग्लास बनाने में सिलिका, रेत, सोडा एस, लाइमन स्टोन और डाइलोमाइट जैसे यौगिकों की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, क्या है भाई, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम। तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिए थोड़ा सा जूम करती हूँ भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई, सोडियम। देखिए कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, एक मिनट दीजिए। ठीक है, कौन सी पाई जाती है भाई, कौन सी पाई जाती है? इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी। ठीक है, क्या आएगा, डी। देखिए लीजिए भाई, देखिए सक्रियता श्रेणी से नीचे से आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, संतृप्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, कॉपर संतृप्त अवस्था में पाई जाती है। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु भाई KNaCl और Al इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है, ये कभी भी संतृप्त, है ना, रूप में नहीं पाई जाती। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां या पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में रख देते हैं, क्योंकि सिलिका जेल जीवाणुओं को मारता है, रोगाणु और बीजाणुओं को मारता है, नमी को सोख लेता है, या फिर बोतल में से सभी गैसों को सोख लेता है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। जो सिलिका है, जेल है, वो क्या करता है, क्या करता है भाई, है ना, नमी को सोख लेता है। किस चीज को सोख लेता है भाई, नमी को सोख लेता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सिलिका जेल की छोटी, है ना, थैलियां दवाई के बोतलों में रखी जाती हैं, जिससे ये नमी को सोख लेते हैं और दवाइयों को खराब होने से बचाते हैं। 91 क्वेश्चन भाई, 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो डैश या फिर तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, जो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, शीशा, चांदी, जस्ता, या फिर टीन। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 24 कैरेट, है ना। जो 24 कैरेट है ना, वो सबसे शुद्ध सोना होता है भाई। पूजा, स्वागत है आपका, हर हर महादेव। देखिए जो 24 कैरेट सोना है सबसे शुद्ध होता है। ओके, और इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, चांदी आएगा। क्या आएगा, चांदी आएगा। देखिए, और ये जो है हरियाणा कांस्टेबल 2021 के पेपर में आया हुआ है। इसके मुलायम
पन के कारण आभूषण नहीं बनाया जा सकता भाई। जो 24 कैरेट है, यूजर आपका भी स्वागत है भाई। इसीलिए कठोर बनाने के लिए या तो इसमें चांदी या फिर तांबे को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांदी या फिर तांबे को। ओके, नेक्स्ट है भाई चिली शोरा। बताइए चिली शोरा का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। NaNO3 KNO3 CbNO3, नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, गलत पड़ गई भाई। ओके, देखिए NaNO3 KNO3 और है ना LiNO3 और CaNO3, इस प्रकार भाई चिली सोरा है। क्या है भाई चिली सोरा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए, NaNO3। देखिए चिली शोरा को चिली सोल पीटर भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र होगा NaNO3 होगा। भारतीय सोरा बताइए भाई, भारतीय सोरा, ये जो क्वेश्चन है भाई देखिए HSC के द्वारा भाई कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, भारतीय सोरा है NaNO3 KNO3 या फिर SbNO3 या फिर BiNO3। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। क्या कह रहे हो भाई पूजा, आज सेकंड क्लास ही केमिस्ट्री की? बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसके बाद कंप्यूटर की लूंगी या फिर हो सकता है पुलिस कांस्टेबल का पेपर कराऊं। ओके, देखती हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, KNO3 आएगा। इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है ना। जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग उर्वरक, बारूद, औषधि में किया जाता है। नेक्स्ट, डैश PB और SN की एक मिश्रित धातु है जिसका एक नीम गलनांक है, पित्तल है, प्ल्यूटर है, कांसा है या फिर सोल्डर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। डैश PB और SN की एक मिश्रित धातु है जिसका एक नीम गलनांक है। क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोल्डर। क्या है भाई, सोल्डर। ओके, जो सोल्डर है PB और SN की क्या है, मिश्रित धातु है जिसका क्या है, नीम गलनांक होता है। क्या होता है भाई, नीम गलनांक होता है। देखिए जस्ट 1 मिनट। और यह जोड़ने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग सोल्डर को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की धातुओं को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। भाई कैलाश, स्वागत है आपका भी। ओके, डैश एक अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, तो कौन सा होता है भाई बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। देखिए डैश एक धातु होते भी चमकदार होता है, कौन सा होता है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 95 का ऑप्शन सी आएगा भाई, ब्रोमीन। ठीक है, क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। पॉइंट बी नोटेड। ब्रोमीन एक अधातु है, यह आवर्ती श्रेणी के हेलोजोन समूह का हिस्सा है, लेकिन इससे कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो इसे क्या बनाते हैं भाई, चमकदार बनाते हैं। ओके, पॉइंट बी नोटेड भाई। जिन बच्चों का गलत हुआ है उसको दोबारा देखिए, है ना, और दोबारा लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। अब गलत चलेगा लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए गलती। वह धातु जो द्रव है, ठीक है, वह अधातु जो द्रव है। हमें क्या बतानी है, पहली चीज तो वो अधातु है, दूसरी वो क्या है, द्रव है, तो वो बतानी है। आयोडीन है, ब्रोमीन है, पारा है, क्लोरीन है। निशा, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, ओके, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा, बी, है ना। क्या आएगा भाई, बी। देखिए ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, पहली चीज हो गया। और क्या है, लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ब्रोमीन, है ना, आवर्ती श्रेणी के 7वें समूह का तत्व है। इसे होलोजोन समूह कहा जाता है, अभी बताया। और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। ओके, ओके यानी स्वागत है भैया आपका भी। नेक्स्ट है भाई सोडियम जिंकेट का सूत्र है, तो बताइए सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या आएगा भाई। सोडियम, पहली चीज तो सोडियम देखिए Na2ZNO, Na2ZNO2, NaZNO2 और NaZN2O। तो ये जो क्वेश्चन है भाई HSC के द्वारा पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा इसका आंसर, Na2ZNO2। ओके, ये क्या है भाई, सोडियम जिंकेट का सूत्र है। इसमें जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से बनाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के संरक्षण हेतु, दवा का उत्पादन में, रासायनिक उत्पादन में किया जाता है। ओके भाई, ओके। नेक्स्ट है भाई सोल्डर। देखिए अभी बताया था, अभी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सोल्डर PB और डैश की एक मिश्र धातु है, किसकी है भाई, ZN की, CU की, SN की या फिर PD की। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था, है ना, 94 वाला क्वेश्चन था। तो किसका है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बिल्कुल भाई सी आएगा, SN। क्या है भाई, SN की मिश्र धातु है, PB और SN की एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है भाई डैश एक अध धातु है, कौन सी है भाई, टेल्यूरियम है, टाइटेनियम है, टिन है या फिर मैग्नीशियम है, एक अद्र धातु है।
तो कौन सी है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए है ना, टेलुरियम एक अध धातु है और यह आवर्ती श्रेणी में चौथे आवर्त और 16वें वर्ग में सम्मिलित है, जबकि अन्य सभी क्या है, धातुएं हैं। क्या है भाई, अन्य धातुएं हैं भाई। अरमान सैनी नमस्कार, स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गैल्वीकरण लोहे पर डैश की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, तो किस चीज पर है भाई बताइए, है ना, SN, ZN, TI या फिर AG। तो भाई इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, गैल्वीकरण लोहे पर डैश की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, बिल्कुल भाई, है ना। एनी और अरमान, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ZN आएगा। क्या आएगा, ZN यानी कि जिंक। ओके। और गैल्वीकरण लोहे या इस्पात पर लगने वाली जंग से क्या है भाई, सुरक्षा प्रदान करता है। एक एल्यूमिनियम डैश प्रकार की ऑक्साइड देगा, तो बताइए भाई किस प्रकार की ऑक्साइड देगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, EO2, E3O2 या फिर E2O, E2O3। ठीक है, एक एल्यूमिनियम डैश प्रकार का ऑक्साइड देगा, तो किस प्रकार का देगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। प्रवीण और पूजा स्वागत है भाई आपका। इस प्रकार देखिए, ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व होते हैं। ये सर्वथा बहुतः मिलते हैं। और हाइड्रोजन का ऑक्साइड भाई पानी H2O, पृथ्वी पर बहुत मात्रा में CO2, SO2, क्या है A2O3 और Fe2O3 आदि ऑक्साइड के प्रमुख क्या है भाई, उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में स्लेटी हो जाता है, यह डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है भाई बताइएगा। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में स्लेटी हो जाता है, तो किस कारण, उपचयन के कारण, अपचयन के कारण, अपघटन के कारण या फिर संयोजन के कारण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस कारण हो जाता है ना। क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, अपघटन के कारण। किसके कारण भाई, अपघटन के कारण। देखिए आइए पढ़ते हैं क्या होता है। सिल्वर जो क्लोराइड है सूर्य की रोशनी में स्लेटी हो जाता है, यह सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन गैस में प्रकाश के अपघटन के कारण होता है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है भाई, सबसे कम बताइए किसका है, स्वर्ण का है, तांबे का है, रजत का है या फिर पारे का है। तो यहाँ पे क्या पूछा भाई, कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है, तो किसका है भाई, सबसे कम किसका है, पारे का। ओके, पारा जिसे क्या बोलते हैं, है ना, देखिए मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, पारा का गलनांक सबसे कम होता है, इससे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की बंद ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट है भाई, दंत मिश्रण चांदी। देखिए जो दंत मिश्रण चांदी है, देखिए दंत मिश्रण चांदी और डैश धातुओं के साथ पारे की एक मिश्र धातु है, टीन है, लोहा है, कांस्य है या फिर एल्यूमिनियम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या बता रहे हो भाई। ओके भाई मोनू, राधे राधे, स्वागत है भाई आपका भी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, टीन। क्या है, टीन। देखिए दंत मिश्रण में चांदी और टीन धातु का मिश्रण होता है। यह मिश्रण डेंटल एमेलन गम के रूप में जाना जाता है, जो दांतों के फिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है भाई। ओके, आजकल तो बहुत सारी चीजें चल गई हैं, जो पहले था भाई चांदी और टीन, ये भी ध्यान रखिए। प्रवीण कुमार राम राम भाई, स्वागत है आपका। लीजिए भाई बताइए, डैश पारे का एक एक्स है, हेमेटाइट, क्या है भाई, बॉक्साइड, सिनेबार, मैग्नेटाइट। तो बताइए पारे का कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पारे का एक एक्स है, कौन सा है भाई, है ना, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई पूजा परवीन। सिनेबार, क्या आएगा भाई, सिनेबार बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल भाई परवीन। देखिए सिनेबार पारे का क्या है भाई, एक एक्स है, इसका रासायनिक नाम मरकरी सल्फाइड है, इसका रासायनिक सूत्र HGS है और इसका उपयोग गहनों और आभूषणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का गलनांक अधिक होने का क्या कारण है। तो क्या कारण है भाई, बिल्कुल भाई मोनू, तो परवीन ठीक है भाई, इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। देखिए है ना, क्या आएगा, द्विध्रुवीय ध्रुवीय तापा अवरोधन या वान डर वाल्स आकर्षण, ध्रुवीय सह संयोजक बंधन या फिर हाइड्रोजन बंधन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सभी ने, है ना। देखिए इस प्रकार से
पानी के अणुओं के साथ मध्यम हाइड्रोजन बंध के कारण इन्हें तोड़ने में बहुत अधिक क्या है भाई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे पानी का कंपनांक उच्च हो जाती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जीनॉन या फिर क्रिप्टॉन या फिर आर्गन? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी बना सकती है भाई? जीनोन, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बी। देखिए जीनोन एक अक्रिय गैस है जो कुछ परिस्थितियों में यौगिक बना सकती है, और 18वें समूह 18वें में रखे गए तत्वों को विशिष्ट गैस उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। यह गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, और अक्रिय गैसों के अंतर्गत हीलियम, नियोन, है ना, ऑर्गेन और क्रिप्टेन, जेनोन और रेडोन आदि गैसें आती हैं। नेक्स्ट है भाई, सोने के लिए कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह, सोने के लिए कौन सा चिन्ह रासायनिक चिन्ह है भाई? क्या है? रासायनिक चिन्ह है। तो बताइए, सोने के लिए पूछा है भाई, किसके लिए पूछा है भाई? काजल, नमस्ते, स्वागत है आपका। तो इसका सोने के लिए क्या आएगा भाई? है ना, ए यू, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे वेरी गुड भाई। ठीक है, सोने के लिए क्या भाई? ए यू। देखिए, सोने का रासायनिक जो चिन्ह है वो AU है। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 79, और सोने की शुद्धता भाई कैरेट में मापी जाती है, और सबसे शुद्ध कौन सा? 24 कैरेट का। ओके, नेक्स्ट है, और 24 कैरेट में आप आभूषण नहीं बना सकते, है ना, उसको मिश्रित करना पड़ता है। देखिए, गुब्बारों को फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो बताइए भाई, कौन सी गैस? बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हीलियम आएगा भाई। ओके, मोनू शीशा किसका बता रहे हो भाई? ठीक है, देखिए, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस होती है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, और इसका प्रयोग वायुयानों के टायर में हवा, देखिए, वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो भाई इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कौन सी नहीं करती? ठीक है, देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर क्या है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? मैग्नीशियम आएगा। क्या आएगा भाई? मैग्नीशियम अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ भाई अभिक्रिया करता है, गौर फरमाइएगा। सोडियम धातु पानी के संपर्क में आने से तेजी से क्रिया करता है, और सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है, और उच्च ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन जल उठती है। किस वजह से NaCl का गलनांक उच्च है? तो बताइए किस वजह से भाई? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ओके, का जो गलनांक है वो उच्च है। तो इसके पीछे क्या रीजन है भाई? इसका जो कारण है क्या आएगा? ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? ए। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई, स्थिर विद्युत आकर्षण केंद्र। क्या रहेगा भाई? सी आएगा। क्या आएगा? सी। देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लोह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है भाई? बताइए। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, है ना, गौर से देखिए, क्या बता रहे हो भाई? ओके, क्लास का नहीं भाई, कैसे बनता है मुझे नहीं पता, नो आइडिया। ओके, ग्रुप कैसे बनता है? देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या आएगा भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए, बिल्कुल इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? इनमें से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? नहीं करेगा पूछा है, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, नहीं पे ध्यान नहीं देते आप लोग, है ना। तो गोल्ड आएगा, कॉपर आएगा, जिंक आएगा, या फिर एल्यूमिनियम आएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गोल्ड। क्या है भाई? गोल्ड। ओके, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट विलेन में से सिल्वर का गोल्ड विस्थापित करेगा, क्योंकि गोल्ड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सिल्वर से क्या होता है भाई? अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो बताइए भाई, क्या बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है? गौर फरमाइएगा। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, और क्या है भाई? ब्राइन बेकिंग पाउडर। तो डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है भाई? ब्रोइन। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी।
अच्छा भाई, क्या कह रहे हो भाई परवीन, साइंस की पीडीएफ लेनी है भाई? पूरी की पूरी बुक डाल दूंगी। और बताइए, पूरी होती जैसे पूरा टॉपिक हो जाता है तब मैं पीडीएफ दे देती हूँ भाई। ठीक है, टॉपिक पूरा नहीं होता तब मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, आप पहले डाउनलोड कर लोगे फिर फायदा क्या होगा, है ना? हो सकता है आप उससे देख के आंसर बता दो। पूरी होते ही दे दूंगी भाई। ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक करवाया है दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से स्पष्ट कोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। बाकी टेलीग्राम पे आप इजिली ले सकते हो भाई। टेलीग्राम पे आप डालिए, आपको पता नहीं कितनी बहुत सारी मिल जाएंगी। ओके, आपकी प्रवीण जी टेलीग्राम पे डालिए, बहुत सारी हैं। ओके, NaCl आएगा, TiO2 आएगा, CaCO3 आएगा, ZnO आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से स्पष्ट कोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है, तो कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। ओके, देखिए NaC एक क्यूबिकल संरचना है और इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ZnA एक हेक्सागोनल क्रिस्टलीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है? ठीक है, कम होती है। किसकी होती है? कांच की, टंगस्टन की, लोहे की, चांदी की। तो बताइए भाई किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो किसकी होती है भाई? चांदी की होती है। किसकी होती है भाई? चांदी की। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, कांच की नहीं, है ना? चांदी की देखिए प्रतिरोधकता सबसे कम होती है क्योंकि इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। कांच, टंक्शन, लोहे की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ओके भाई, अबाउट में जाइए। ठीक है, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। डैश सर्वाधिक तन्य धातु है, तो बताइए कौन सी है भाई? ओके, AU, FE, CU और SN। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? ठीक है, डैश सर्वाधिक तन्य धातु है, कौन सी है भाई? है ना, इसका आंसर क्या रहेगा? AU। AU किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? वेरी गुड भाई काजल, वेरी गुड भाई परवीन, मोनू बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ठीक है भाई परवीन, देखिए AU सोना सबसे तन्य धातु है, इसे बिना टूटे या फिर भंग हुए बहुत अधिक खींचा जा सकता है। डैश सर्वाधिक तन्य धातु है, देखिए अब ऑप्शन बदल गए, शीशा, चांदी, टीन और सोना। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले तो किस में दिए? रासायनिक नामों में दिए, अब कैसे दे दिए? सिंपल नाम दे दिए। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन डी ही रहेगा, सोना। ठीक है, सोना क्या है भाई? है ना, सोना आ जाए या AU आएगा, दोनों में से एक। इस प्रकार से देखिए अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये 14 तारीख को था, वो 30 तारीख को था, है ना? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, तन्यता धातु को पारे के रूप में खींचने की योग्यता है। नेक्स्ट है भाई, कांसा डैश की मिश्र धातु है भाई, बहुत पूछा जाता है कौन सी धातु किसकी मिश्र धातु है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है किसमें कितने % है, तो आपको पता होना चाहिए। जो कांसा है CU और ZN है, CU और SN है, या फिर CU और AU है, या CU और PB है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? गौर फरमाइए, बी आएगा, ZN नहीं आएगा। कांसा कॉपर और टीन की एक मिश्र धातु है, इसमें 90% कॉपर और 10% टीन मिलाया जाता है। ठीक है, कांसा तांबे की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है और कम ताप पर पिघलता है। कांसे का उपयोग सिक्के, घंटों और बर्तन को बनाने में किया जाता है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट, पित्तल एक मिश्र धातु है, तांबे और किस चीज की भाई? है ना, टीन की, निकेल की, लोहे की, या फिर जिंक का। तो किसका आएगा भाई? इसका जो आंसर है देखिए, है ना, अभी आपको सभी का आंसर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पित्तल एक मिश्र धातु है, तांबे और जिंक का। किसका भाई? जिंक का। डी बिल्कुल करेक्ट है। लो भाई देखो, पित्तल एक मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक से मिलकर बनती है। इसका उपयोग तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन के रूप में करते हैं। अब भाई गौर फरमाइएगा, इसको है ना भाई, कहीं नोट कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लोगे बढ़िया रहोगे। देखो कासा, है ना, CU प्लस में SN, 90 और 10 रहता है इनका। जर्मन जो सिल्वर है SU, ZN और NI निकल। ओके, तो 60%, 20%, 20%। और इसी प्रकार से रोल्ड गोल्ड CU और ALU 90 और 10%। गन मेटल जो है CU, ZN और SN 90 और 2% और 8%, ये परसेंट भी ध्यान रखना। और मूंज मेंटल है भाई, क्या है? मेटल, सॉरी, CU और ZN 60 और 40%। तो भाई इस प्रकार इसको एक जगह नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाने से दूर होती है? तो बताइए भाई क्या मिलाने से दूर होती है पानी की स्थायी कठोरता? है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? कठोरता। ठीक है,
क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, क्लोरीन बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? क्लोरीन। स्थाई कठोरता पूछिए, क्या पूछिए? स्थाई। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, क्या पूछिए? स्थाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, डी, वॉशिंग सोडा। क्या है भाई? वॉशिंग सोडा। देखिए, पानी की स्थाई कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है ना। देखिए, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थाई कठोरता को दूर करने में मदद करता है, और सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके उसे अवशोषित कर लेता है, जिससे पानी की कठोरता क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। ओके, गौर फरमाइएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, एक रसायन जिसका उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम। तो इस प्रकार भाई एक रसायन जिसका प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो किसका किया जाता है? अब इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्लोरीन आएगा। क्या आएगा? क्लोरीन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोनों में। देखिए, क्लोरीन का प्रयोग जल के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, और वर्तमान में भाई देखो, जल में शुद्धिकरण के लिए पराबैंगनी किरणें, नैनो तकनीक, आरओ तकनीक और आसवन विधि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? पानी का देखिए, इस प्रकार से रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछे बजाते हैं। H2O, HO2, HO2HO। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, H2O। क्या आएगा भाई? H2O, बिल्कुल करेक्ट है। और जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़े होते हैं। गैलना क्या है भाई? देखिए, गैलना क्या है? तो बताइए क्या है भाई? CuFeS2 है, PbS है, या फिर ZnS है, या फिर CaSO4 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, पूजा और मोनू। इसका जो आंसर है क्या आएगा? PbS आएगा। ठीक है, गैलना, गेलना, ठीक है, जिसे लैंड ग्लास भी कहा जाता है, शीशे का महत्वपूर्ण एक्स है, जिसका रासायनिक सूत्र PbS है। ओके, सल्फाइड एक्स खनिज है। भारत में गैलना मुख्य रूप से भाई राजस्थान के उदयपुर में स्थित जावर खान से प्राप्त किया जाता है। एबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में डैश एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बताइए क्या होता है भाई? एंटीमनी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। देखिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। देखिए, एबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में प्रमोटर के रूप में मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। ओके, एबर की प्रक्रिया दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन एक धातु उत्प्रेरक और उच्च दबाव तापमान की उपस्थिति में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा अमोनिया में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैग्नीशियम और सल्फर डैश है, पोषक तत्व हैं, वृद्ध पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, या जैविक पदार्थ हैं। तो मैग्नीशियम और सल्फर डैश हैं, क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, वृद्ध पोषक तत्व हैं। क्या है भाई? वृद्ध पोषक तत्व हैं। पौधों को निम्न वृद्ध पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। बाहरी जल का सूत्र बताइए भाई। ठीक है, किसका बताइए? बाहरी जल का सूत्र बताइए। CaO, D2O, DO2 और KClO3। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है DO2 आएगा भाई। कितने क्वेश्चन है भाई बताइए? ठीक है, कितने क्वेश्चन है? तो 150 करेंगे। कितने करेंगे? 150। देखिए, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र DO2, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी आ सकता है, आपको दोनों आने चाहिए। इसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूरेनियम होता है। ड्यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन से अधिक होता है, इसीलिए इसे बाहरी जल का नाम दिया गया। इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। संचयी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग होती है? राकेश, स्वागत है भाई आपका। देव, आपका भी स्वागत है भाई। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? शीशा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? शीशा आएगा। संचयी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है भाई? शीशा धातु प्रयोग होती है। और इन बैटरियों को शीशा संचायक सेल भी कहते हैं, एनोड का कार्य करते हैं भाई। देखिए, लेड
और लेड ऑक्साइड कैथोड के रूप में प्रयोग होती है। और इन बैटरियों का प्रयोग भाई वाहनों, इन्वर्टर, सोलर सेल की बैटरियों में किया जाता है। ये लीजिए भाई, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। बॉक्साइट बताइए किसका, एक एक्स है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एल्यूमिनियम का। किसका भाई, एल्यूमिनियम का, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, है ना, एल्यूमिनियम आएगा। बाकी वर्तनी की यहाँ पे गलती दे रखी है, एल्यूमिनियम धातु का एक एक्स है। इस धातु के अन्य एक्स क्या क्या है भाई, देख लीजिएगा इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है यौगिक का नाम, यस, यौगिक का नाम बताइए। Na2S2O3 सोडियम थियोसल्फ्ट और सोडियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइएगा। यौगिक का नाम बताना है हमें, है ना। ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए। दोबारा से आया ये क्वेश्चन, दोबारा से, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने किया था। और इसका जो है ना चिकित्सीय उपयोग निम्नलिखित, भाई देखिए किस चीज में किया जाता है, यहाँ पे बता रखा है किस किस के उपचार में किया जाता है। सीमा पेंसिल देखिए के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए किस चीज का, लैंड, शीशा आएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। लैंड जो पेंसिल है उसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा है। लैंड जो पेंसिल है उसके निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, शीशे का, कार्बन का या फिर अभ्रक का। ओके, क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट है, ग्रेफाइट आएगा, क्या आएगा, ग्रेफाइट, है ना। और जो पेंसिल की नोक है भाई, ग्रेफाइट और मिट्टी के पाउडर का बारीक मिश्रण है। नेक्स्ट है, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए, जब एसिड धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, डी बिल्कुल करेक्ट है, H2। क्या है भाई, H2 बोले तो हाइड्रोजन, बोले तो हाइड्रोजन। ये जो क्वेश्चन है HC के द्वारा भाई 2 बार पूछा जा चुका है, कितनी बार, 2 बार। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है भाई, ठोस, द्रव में, धूमन में। और इसका बताइए क्या आएगा भाई, पानी में, घुलनशील सांद्र के लिए या फिर पाइसीकारी सांद्र के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो किस चीज के लिए किया जाता है भाई, धूमन। किसके लिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड देव। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए, उस एक्स का नाम बताइए जिसे एल्यूमिनियम का निष्करण होता है। बॉक्साइड, एल्यूमिनाइट, गेलना और इमीनाइट। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, उस एक्स का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्करण होता है। तो क्या आएगा भाई, बिल्कुल बॉक्साइड आएगा भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या है भाई, मोनू क्या पूछ रहे हो, ना ना भाई, किसी का ये ट्यूशन टाशन कुछ नहीं लगाना भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो यस, क्या है भाई, लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किसी धातु की चढ़ाई जाती है। बताइए किसी धातु की चढ़ाई जाती है, तांबे की, जस्ते की, निकल की या फिर टीन की, है ना। तो लेपन की प्रक्रिया में बताइए लोहे पर एक पतली, है ना, परत किस धातु की चढ़ाई जाती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, जस्ते की, वेरी गुड भाई, सब बच्चों का करेक्ट है भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके। और लोहे और इस्पात को जंग सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, इसी विधि को भाई, ओके। नेक्स्ट है, देखिए बताइए, इनमें से किसका उपयोग दर्पण में रजितकरण के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड और पिंच ब्लेंड। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट आएगा भाई, क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया, ठीक है। दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट एक हल्का ऑक्सीकरण है। शीशे की सिल्वरिंग कोच, देखिए कांच की प्लेट पर शुद्ध चांदी की प्लेट चढ़ाने की एक क्या है भाई प्रक्रिया है, जो समतल कांच की प्लेट को दर्पण में बदल देती है। ये जो टॉपिक है भाई यहाँ से करेंगे कल, क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कल, ठीक है। आज की वीडियो में हमने एक टॉपिक पूरा कर दिया इसका, किसका, केमिस्ट्री का। तो कल इस टॉपिक को कार्बनिक रसायन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कार्बनिक, आज किए थे अकार्बनिक, आज कल करेंगे कार्बनिक रसायन, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो हम कहाँ से लगे थे, 78 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन से लगे थे। तो इसमें कितने क्वेश्चन थे, 130 तक।
तो चलिए भाई, आज मैं आपके लिए भाई एक और पुलिस कांस्टेबल का पेपर लेके आऊंगी। ठीक है, कितने बजे भाई? 8:30 बजे के करीब। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े, परवीन, मोनू, काजल, पूजा। और पूजा भाई थैंक्स, आप हर एक चीज़ पे कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच भाई। ओके, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच भाई। ठीक है भाई, और जितने भी बच्चे भाई जिनका नाम मैंने नहीं लिया, सॉरी फॉर दैट, है ना, उन सभी बच्चों का भी शुक्रिया भाई। बिल्कुल भाई परवीन।